श्री शिव महापुराण श्रवण करने की विधि क्या है महाराज? आप तो मुझे ये बता दो। सोती जी महाराज कहने लगे, सबसे पहले वक्ता का चयन होना चाहिए। वक्ता कैसा हो? पुराणज्ञ सुचिर दक्षा, पुराणों के मर्मज्ञ को जानने वाला हो, पुराणों का परम वेत्ता, धर्म शास्त्र का जानकार, संशयच्छेता, भगवान शंकर के चरणों में प्रेम करने वाला, रति करने वाला, बाबा भोलेनाथ के चरणों का स्नेही, वैष्णव, धर्म शास्त्र में जिसकी मति हो ऐसा ही वक्ता होना चाहिए। पता चला ऐसे वैसे वक्ता को लाकर बैठा दिया जो भगवान को ही नहीं मानता, वह तुम्हें नास्तिक बना देगा। इसलिए सूत जी महाराज कहते हैं, पुराणज्ञ सुचिर दक्षा, सुचिर हो, सुचि माने पवित्र, दक्ष होना चाहिए, धर्म शास्त्र का जानने वाला हो, और संशयच्छेता होना चाहिए, संशय को मिटाने वाला होना चाहिए। अगर ऐसा वक्ता मिला है तो जीवन का कल्याण होगा, और अगर नहीं मिला तो कल्याण नहीं होगा। महाराज श्रोता कैसा होना चाहिए? का श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास। श्रोता को सुमतिवान होना चाहिए, क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तिवारी जी कहेंगे कि क्रोध नहीं करना चाहिए। सुबह से उठो तो क्रोध चालू हो जाता है, और क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मिथ्या भाषण, झूठा भाषण भी नहीं करना चाहिए। कभी किसी की निंदा, बुराई, किसी की स्तुति कभी भी नहीं करना चाहिए। मात्र जिन बाबा भोलेनाथ के चरणारविंद का आश्रय लेकर के आप श्री शिव महापुराण की गाथा श्रवण कर रहे हैं, मात्र ऐसे बाबा भोलेनाथ का ही चिंतन करना चाहिए। और क्या करना चाहिए महाराज? कहा, पुंसाम दीक्षा विहीनानाम नाधिकारा कथा श्रवे। दीक्षा के बिना कथा सुनने का अधिकार नहीं है। अगर दीक्षा ग्रहण कर लिया, जो गुरुदेव के द्वारा दीक्षा मंत्र प्राप्त हुई है, उस मंत्र का जाप करता हुआ प्राणी, जितने अक्षर हैं कम से कम उतने 100 मंत्र, उतने माला मंत्र जाप करना चाहिए। चाहे पंचाक्षर होवे, चाहे 12 अक्षर मंत्र होवे, 12 अक्षर मंत्र को कम से कम 12 माला का जाप अवश्य करना चाहिए। आपको पता है, हम दीक्षा तो ले लेते हैं, लेकिन दीक्षा लेने के बाद भी उसका पालन नहीं करते तो पाप और लगता है। आप कहोगे हम दीक्षा ही नहीं लेंगे, जिसमें पाप लगे तो दीक्षा ही नहीं लेना है, तब तो और भी पाप लगेगा। जितना भोजन पा रहे हो, पानी पी रहे हो, जितना भी तीर्थों में जा रहे हो, परिक्रमा लगा रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, आहुतियां दे रहे हो, दान दे रहे हो, इसका कोई भी पुण्य नहीं मिलता है। इसका पुण्य तभी मिलेगा जब गुरुमुख होकर के दीक्षा प्राप्त कर लोगे और गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करोगे, और उस जाप के प्रभाव से, क्योंकि हर मंत्र में बीजाक्षर होता है। आप कहोगे हम पुस्तक से ही पढ़ करके मंत्र याद कर लेंगे, और ऐसे मंत्र को याद करके हम जाप कर लेंगे, गुरु के पास में जाने की हमें जरूरत नहीं। हम कैसे मान लें कि कौन सा गुरु हमारा कल्याण कर देगा? न जाने कितने कितने पाखंडी गुरु घूमे, अरे न जाने कहां कहां से घूमे, हम कैसे किसको गुरु बना लें भाई? हम तो गुरु बनाएंगे ही नहीं। गुरु के बिना उद्धार नहीं होगा। गुरु कौन है? जिसमें हमारी श्रद्धा लग जाए, बस वही गुरु है। गुकारो अंधकार रुकारो तेज उच्यते। गुकार का मतलब होता है अंधकार। गु माने अंधकार, रुकार माने तेज, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर जो प्रेरित कर रहा है, तुम्हें असत्य से सत्य की ओर ले जा रहा है, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जा रहा है, जिसके एक भी शब्द से किसी वस्तु का ज्ञान हो जाए, बस वही गुरु है। श्री दत्तात्रेय जी महाराज ने तो 24 गुरु बनाए हैं, और 24 गुरु ऐसे नहीं कि कान फूंकवाया, कान फूंकने का तो एक ही गुरु जिससे मंत्र प्राप्त किया। श्री दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 उन गुरुओं को माना जिनसे एक भी शिक्षा प्राप्त हो रही है। चाहे मोर होवे, चाहे पक्षी होवे, चाहे कोई स्त्री होवे,
चाहे कोई अजगर होवे, जिससे भी शिक्षा प्राप्त हुई श्री दत्तात्रेय जी महाराज ने उन्हीं को गुरु स्वीकार कर लिया। हमारे जीवन में भी न जाने कितने ऐसे लोग हो जाते हैं जिनसे हमें शिक्षा मिल जाती है। अगर बेटा से शिक्षा मिल जाए तो बेटा ही गुरु है, शिष्य से शिक्षा मिल जाए तो शिष्य गुरु है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी हमेशा हमेशा राम 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 क्यों करते हो? गुरुजी ने बोला, बेटा राम राम इसलिए करता हूं कि न जाने कब मौत हो जाए, चला जाऊं तो अंतिम समय में राम निकला हुआ मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। चेले ने कहा, अच्छा ये बात है, तो गुरुजी फिर बाथरूम जाते हो तो फिर आप जीवा क्यों पकड़ते हो? बोले, गुरुजी ने कहा कि बेटा बाथरूम जाऊंगा शुद्ध हो जाएगा तो अशुद्ध ना हो जाए मंत्र, इसलिए वहां जीवा पकड़ लेता हूं, क्योंकि इतना अभ्यास हो गया है, इतनी आदत पड़ गई है कि नहीं चाहता इसके बाद भी मंत्र का उच्चारण होता है। चेले ने कहा, मान लो अगर बाथरूम में ही मृत्यु हो गई तो? जैसे ही शिष्य ने कहा बाथरूम में मृत्यु हो गई, गुरुजी साष्टांग दंडवत लेट गए। बेटा तू तो मेरा गुरु है, सत्य कह रहा है। तत्काल उसके चरणों में प्रणाम किया, तू ही मेरा गुरु है। गुरु बिन होए न ज्ञान, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। पुराण पढ़ लो, धर्म शास्त्र पढ़ लो, मंत्र पढ़ लो, मंत्र का उच्चारण बिना गुरु के नहीं होगा, क्योंकि प्रणव मंत्र, बीजाक्षर मंत्र, उसका रहस्य अर्थ पंचक का ज्ञान कराना, भगवान की प्राप्ति कैसे होवे इसका ज्ञान कराना, ये मात्र गुरु ही कराता है। पुस्तकों को पढ़ने से ऐसे ज्ञान नहीं होता। गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु की सेवा करने से ही विद्या प्राप्त होवे। इसलिए इस दुनिया में सबसे बड़ी वस्तु, इस संसार में सबसे बड़े तत्व का नाम ही गुरु है। अगर गुरु मिल गया तो सब कुछ मिल गया, गुरु नहीं मिला तो सब कुछ मिला हुआ भी सब बेकार हो जाता है। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे गुरुदेव सब पायो रज पावन पूजे। आपके चरणों की सेवा करने के बाद गुरु की सेवा से सब कुछ मिल जाता है। ये मैंने जीवन में प्रैक्टिकल अनुभव किया है। किसी ने अनुभव किया हो चाहे नहीं, लेकिन मैंने अनुभव किया है। मेरा मानना है कि गुरु कृपा से सब कुछ मिल जाता है। राम जैसा बेटा, सीता जैसी बहू, अयोध्या का राज सम्राट, कौशल्या जैसी धर्मपत्नी नारी, भरत जैसा बेटा, कैकेयी सुमित्रा जैसी पतिपरायणा नारियां, मुझे नहीं लगता कि इससे भी ज्यादा दुनिया में और कोई सुख और ऐश्वर्य होगा। मैं तो भगवान के चरणों में एक ही निवेदन करता हूं कि जब भी मेरा जन्म जहां भी हो, जिस रूप में, जिस योनि में हो, गुरु आप मेरे ही प्राप्त हो, आपके चरणों में ही मेरा प्रेम हो, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सोनक, पुंसाम दीक्षा विहीनानाम नाधिकारा कथा श्रवे। कथा श्रवण करने का अधिकार अदीक्षित व्यक्ति को नहीं है। जिसने दीक्षा ग्रहण नहीं किया है उसे कथा बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए। क्यों नहीं सुननी चाहिए? कहा उसका पुण्य नहीं मिलेगा। कहा क्यों पुण्य नहीं मिलेगा भाई? अरे पुण्य मिलेगा क्यों नहीं? जब हम कथा श्रवण करेंगे तो पुण्य क्यों नहीं मिलेगा? हम भोजन खाएंगे तो पेट क्यों नहीं भरेगा? भोजन करने के बाद पेट तो भरेगा। अदीक्षित का मतलब जिसकी गुरु में श्रद्धा नहीं है। जिसकी गुरु में श्रद्धा नहीं है, जिसकी गुरु में श्रद्धा नहीं है, उसकी हरि में श्रद्धा नहीं होगी, भगवान में श्रद्धा नहीं होगी। और जब भगवान में श्रद्धा नहीं होगी तो भगवान की बातों को कथा श्रवण करने के बाद वह श्रद्धावान नहीं होगा, बल्कि तार्किक होगा। ऐसा क्यों लिख दिया, ऐसा क्यों कर दिया, ये क्यों बोल दिया, वेद अभ्यास ने गलत लिख दिया, यहाँ तो एकदम पक्षवाद कर दिया, यहाँ संप्रदायवाद कर दिया, यहाँ ये कर दिया, ये कर दिया, बस रातों दिन खोपड़ी खाता रहेगा। बस ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। इसलिए सबसे पहले गुरु के पास में जाओ।